साल था 1985 और गर्मियां थी। लॉस एंजलिस के जैसे ही सूरज डूबता था, एक अनजाना खौफ लोगों के दिलों पर छा जाता था। कोई था जो रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता था और अपने पीछे छोड़ जाता था सिर्फ और सिर्फ दहशत। ये कहानी है नाइट स्टॉकर की, और ये कहानी है कि कैसे एक पूरे शहर ने मिलकर उस दहशत का सामना किया। लॉस एंजल्स के लोगों को लगा था कि उन्होंने सबसे बुरा वक्त देख लिया है, लेकिन ये कुछ और ही था। इस कातिल का कोई पैटर्न नहीं था, कोई खास तरीका नहीं। कोई भी, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, कोई भी उसका अगला शिकार हो सकता था। ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये एक ऐसा बेतरतीब, रैंडम आतंक था जिसने शहर को उसकी नींव से हिलाकर रख दिया था। अब इस बढ़ते डर के बीच जासूस एक ऐसे साये का पीछा कर रहे थे जो अपने पीछे लगभग कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। हर सुबह एक और खौफनाक क्राइम सीन की खबर लाती थी और पुलिस पर दबाव वो बढ़ता ही जा रहा था। इस पूरे केओस के बीच तीन चीजें बार बार सामने आ रही थीं, जो पूरी जांच की रीढ़ की हड्डी बनी। एक बहुत ही अजीब जूते का निशान, एक 22 कैलिबर की गोली और एक डरावना कॉलिंग कार्ड, एक उल्टा पेंटाग्राम जो वह हर क्राइम सीन पर छोड़ जाता था। देखिए, पेंटाग्राम ने तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जासूसों के लिए असली सुराग था वो जूते का निशान। ये आविया ब्रांड का जूता था, एक ऐसा ब्रांड जिसे उस वक्त बाजार में कोई जानता तक नहीं था। और ये कातिल की पहली गलती हो सकती थी, एक इतनी छोटी सी डिटेल जो उसके आतंक के पूरे साम्राज्य को ढाल सकती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, बस ये ढेर एक पूरे महाद्वीप जितना बड़ा था। जासूसों ने हर कड़ी को जोड़ा और जूते को ताइवान की एक फैक्ट्री तक ट्रेस कर लिया। पता चला कि अमेरिका में इसके 1356 जोड़े आए थे। लिस्ट को और छोटा करते हुए उन्हें पता चला कि उस साइज और काले रंग में सिर्फ 6 जोड़े बिके थे। 5 एरिजोना में थे और सिर्फ एक जोड़ा पूरे लॉस एंजलिस में बिका था। अचानक उनके हाथ में एक बहुत बड़ी लीड थी। जो भी उन जूतों का मालिक था वही नाइट स्टॉकर था। मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया, उसे एक ऐसा नाम दिया जो हमेशा के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया, द नाइट स्टॉकर। अब वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक राक्षस था। लॉस एंजल्स का वो खौफ जिसका कोई चेहरा नहीं था। बंदूकों की बिक्री आसमान छूने लगी, दुकानों में ताले खत्म हो गए और 200 से ज्यादा जासूस दिन रात एक किए हुए थे। लेकिन हर लीड, हर उम्मीद नाकामी में बदल रही थी। नाइट स्टॉकर बहुत चालाक और शातिर था। वो हमेशा जासूसों से एक कदम आगे ही रहता था। फिर लगा कि किस्मत चमक गई। रिचर्ड मेना नाम का एक शख्स चाइना टाउन में एक डेंटिस्ट के पास गया। उसके दांत इतने खराब थे कि डेंटिस्ट को यकीन था कि वो वापस आएगा। पुलिस ने एक जाल बिछाया, एक साइलेंट अलार्म लगाया। 15 जुलाई को वो वापस आया भी, लेकिन अलार्म बजा ही नहीं। वो बस हाथ से फिसल गया। कामयाबी एक ऐसी जगह से मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 13 साल का एक लड़का जेम्स रोमेरो रात के 3 बजे जाग रहा था जब उसने एक अजीब सी नारंगी टोयोटा देखी। किसी तरह उस अंधेरे में वो आधी नंबर प्लेट याद रखने में कामयाब रहा। इस एक छोटी सी बात ने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। पुलिस ने उस कार को ढूंढ निकाला और अंदर कार के रियरव्यू मिरर से बहुत ही सावधानी से उठाया गया उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक अकेला साफ सुथरा फिंगरप्रिंट। देखिए, उस जमाने में आज की तरह डिजिटल डेटाबेस तो थे नहीं, तो ये अब भी मुश्किल था, लेकिन ये एक ठोस सुराग था, एक ऐसी चाबी जो सही ताले का इंतजार कर रही थी। अब वो पल आने वाला था जब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने वाले थे और उस साये को एक नाम और एक चेहरा मिलने वाला था। अब धीरे धीरे सारे टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। एक मुखबिर ने एल पासो टेक्सास के रिक नाम के एक शख्स के बारे में बताया। एक और सुराग जो एक चोरी के हार से जुड़ा था वो भी उसी शहर तक ले गया। आखिरकार उनके पास एक पूरा नाम था, रिचर्ड रमीरेज। जब नाम मिल गया तो अब वो कार से मिले फिंगरप्रिंट को मैच कर सकते थे। ये कोई फटाफटा कंप्यूटर सर्च नहीं था, ये पुराने तरीके की जासूसी थी जिसमें हजारों रिकॉर्ड कार्ड्स को हाथ से खंगाला गया। और फिर वो मिल गया, एक मैच। लॉस एंजलिस का वो साया, अब उसका एक नाम और एक चेहरा था, रिचर्ड रमीरेज। रमीरेज की तस्वीर अब हर अखबार के पहले पन्ने पर थी, हर टीवी स्क्रीन पर थी। जो कल तक पुलिस की तलाश थी, अब वो पूरे शहर का मिशन बन चुकी थी। रमीरेज एक शराब की दुकान में गया और उसने देखा कि अखबार के पहले पन्ने से उसी का चेहरा उसे घूर रहा है। वो घबराकर भागा, एक बस में चढ़ा, लेकिन वहां भी लोगों के हाथों में वही अखबार था और हर कोई उसी चेहरे को देख रहा था। अब शिकंजा कस चुका था।
और फिर भीड़ में से वो आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वही है, यही है वो। महीनों के डर के बाद अब शहर के लोग खुद शिकारी बन चुके थे और वो अपना शहर वापस ले रहे थे। हताश होकर रमीरेज ने एक कार छीनने की कोशिश की, लेकिन कार के मालिक ने हिम्मत दिखाई और उससे भिड़ गया। पड़ोसी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ईस्ट लॉस एंजलिस के लोगों ने नाइट स्टॉकर को पकड़ लिया था। कोर्ट में अपनी पहली पेशी पर उसने अपनी हथेली पर बना पेंटीग्राम दिखाकर अपनी शैतानी इमेज को और पक्का कर दिया। आखिर में उसे 13 हत्याओं सहित 43 मामलों में दोषी ठहराया गया और 14 बार मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिचर्ड रमीरेज आखिर नाइट स्टॉकर बना कैसे? ये उसके किए को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि एक इंसान ऐसा हैवान कैसे बन सकता है। उसका बचपन हिंसा और सदमों का एक जहरीला कॉकटेल था। शराबी पिता की पिटाई से उसके सिर में चोटें आईं और उसे मिर्गी की बीमारी हो गई। वियतनाम से लौटा एक चचेरा भाई उसे युद्ध की भयानक तस्वीरें दिखाता था और एक बड़े रिश्तेदार ने उसे बहुत कम उम्र में ही ड्रग्स और अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। यह एक राक्षस को बनाने की पूरी रेसिपी थी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उस कड़वी हकीकत को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गया। रमीरेज को कभी फांसी नहीं हुई। मौत की सजा पाए 28 साल जेल में बिताने के बाद 2013 में कैंसर से उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जेल में वो एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया था। उसे फैन लेटर्स मिलते थे और उसने वहां शादी भी कर ली। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि कभी-कभी अंधेरे का भी एक अजीब सा आकर्षण होता है। रिचर्ड रमीरेज की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है। कातिल तो चले जाते हैं, पर उनके दिए जख्म और उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपनों को खोया, क्या वो कभी भर पाता है?